हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज बात करते हैं एक नए नवेले आईपीओ के बारे में, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में अपनी एक पहचान रखता है, अपना एक नाम है और उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें होड़ लगी हुई है आईपीओ लेने के लिए। तो बात करते हैं ऐसा क्या है इस आईपीओ में पूरा का पूरा उसका ओवरव्यू देखते हैं। तो बात करते हैं आज इनोवा कैपटैब के बारे में। इनोवा कैपटैब क्या है? ये एक्चुअली फार्मा से रिलेटेड है, फार्मा कंपनी है और इनोवा कैपटैब तो अगर इसका इश्यू साइज़ देखें तो बहुत छोटा इश्यू साइज़ है, ओनली 570 सीआर का है और इसलिए इसमें होड़ लगी हुई है और इसमें आपका जो है अम, रिटेलर्स का जो रुझान ज़्यादा है और 570 करोड़ यानी इसमें मान के चलिए कि कम से कम 20 से 30 गुना ज़्यादा आपको आवेदन आने वाले हैं और अच्छा है इसका ओवरऑल जो है ये 21 दिसंबर से चालू है, अभी 26 दिसंबर को लास्ट डेट है। तो आपको समय है आपके पास अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी मानी जाती है। ठीक है? अच्छा गेन आप लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। इश्यू प्राइस इसका है 426 से 448 अगर आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ प्राइस पे करिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा बिड आएँगे कि आपको जो है अपने कट ऑफ प्राइस पे नहीं मिलेगा। जिस पे वो ओपन होगा उसी पे आप सेट कर दीजिए तो ज़्यादा चांसेस है आपको मिलने के। और एक अब अगर आप किसी भी ब्रोकर से करते हैं तो संभावना कम है, कम से कम अपने घर में अगर 1, 2, 3 अगर ब्रोकर्स हों, तो उनमें आप 2-3 में कर दें। कुछ लोग होते हैं कि एक ही ब्रोकर्स में लगभग 7 लाख 8 लाख ले लेते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, मिलना होता है, एक ही लॉट देते हैं वो लोग। बेसिकली वो क्या करते हैं नंबर्स ऑफ रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ऑफ रिटेलर्स को ये अपना आईपीओ पहुँचाने के लिए वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, इसलिए आपको 2 लॉट नहीं देंगे, वो देंगे आप कितना भी साइज़ में करिए 1 लॉट ही देंगे और ज़्यादा अगर नंबर्स आप ज़्यादा ब्रोकर्स में अगर आप वो करते हैं आईपीओ करते हैं, तो आपको चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे मिलने के लिए। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है ये दोनों पे लिस्ट होगा, बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा ये और 26 दिसंबर लास्ट डेट है, तो कल आपका लास्ट डेट है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं अभी ये फ़िलहाल जो है, ये आईपीओ जो है, वो इंस्टीट्यूशनल जो हैं, वो लगभग-लगभग ये जो डेटा है, ये 22 तारीख का है, 22 दिसंबर का है, ठीक है? तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके होंगे, तो ये 22 का है, तो पहले ही दिन इसने जो है क्वालिफ़ाइड जो इंस्टीट्यूशनल हैं, वो अपना लगभग-लगभग 2 गुना फ़िल कर चुके हैं। अम, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं 5 गुना हो चुके हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है 3 गुना और अदर का कोई वो नहीं है। ओपनिंग है 21 दिसंबर को है, क्लोजिंग इसकी 26 दिसंबर को होगी यानी कल होगी। बेसिक बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो होगा 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा यानी परसों पता चल जाएगा शाम को और इसका जो आपको बता दें कि इसका उम, जो रजिस्ट्रार है, वो केफिन टेक है, ठीक है? तो आप केफिन टेक की वेबसाइट पर जा कर के परसों जो है 28 तारीख को आप नहीं 27 तारीख को आप देख सकते हैं कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं हुआ है और आपका रिफंड जो है 28 तारीख को शाम तक आपको मिल जाएगा अगर आईपीओ नहीं मिलता है तो, ठीक है? लिस्टिंग आपको 29 दिसंबर को होती है। जैसा कि हमेशा से लिस्टिंग आपको 10 बजे टाइमिंग होता है किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग का, ठीक है? इसका जीएमपी चल रहा है इस समय 210 चल रहा है। 210 मतलब कि लगभग-लगभग मैं बता दूँ लगभग 46% के आसपास इसका जो है जीएमपी चल रहा है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम जो है 46 है। ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट बेसिकली जो है अम,
ऑफ द काउंटर मतलब जो है बैक साइड में जो बिडिंग होती है आपस में, उसको बोला जाता है। तो वो लगभग-लगभग 46% है, यानी कि आपको 46% जो है आपको लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है। ये पूरी तरह हद तक सही नहीं होता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि जितना जीएमपी होता है, उसी के आस-पास हमारी लिस्टिंग होती है। ज़्यादातर 90% ये चीज़ें सही होती हैं। कभी-कभी इससे कम भी ओपन हो जाता है। तो लगभग-लगभग एक ऑलमोस्ट ओवरऑल व्यू होता है कि जीएमपी के हिसाब से हमारी लिस्टिंग होती है सामान्यतः। और इसके बिज़नेस के बारे में अगर देखें तो बिज़नेस इसका कहाँ बिज़नेस करती है, किस रूप में ये है? तो कंपनी जो ओवरऑल 3 सेक्टर है इसका बिज़नेस का। पहला है सीडीएमओ जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज़ेशन। दूसरा है डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट है। तीसरा इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट है। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सीडीएमओ। तो सीडीएमओ एक भारी भरकम शब्द लगता है क्योंकि अगर आप मेडिकल लाइन से नहीं हैं तो थोड़ा-सा ये अलग शब्द लगेगा आपको, लेकिन उसके बारे में हम बात करते हैं कि सीडीएमओ आखिर होता क्या है? 1 मिनट। हुँ। तो अगर सीडीएमओ की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सीडीएमओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग डेवलपमेंट से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी सर्विस देती है। ये सर्विसेज़ उन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है जो इसे आउटसोर्स करती हैं, ठीक है? तो अब सिंपल सा समझिए कि अगर कोई कंपनी जो है अपना आर-एन-डी पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रही है, ये सब चीज़ों में अपना सॉरी आर-एन-डी पे ज़्यादा अपना ध्यान देना चाहती है और ये मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीज़ों को आउटसोर्स करना चाहती है, तो वो सीडीएमओ के थ्रू अपने बायर से कॉन्टैक्ट करती है और सीडीएमओ में जो है ये इनोवा कैप्टेव जो है, एक तरह से मान सकते हैं कि टॉप लीडर है, इनोवा जो है, इनोवा कैप्टेव जो है। इससे बहुत सारी कंपनियाँ जो है ये काम करती हैं, ये सर्विसेज़ देती हैं, लेकिन इनमें जो है इनोवा कैप्टेव लगभग-लगभग मान के चलिए कि इसका मार्केट कैप्चर अच्छा खासा है। अगर हम फिजिकल ईयर 2022 की बात करें, तो आप देखेंगे एक रिपोर्ट आई थी क्रिसिल की, उसके अनुसार ये हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है, थर्ड हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है और सेकंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सेकंड हाईएस्ट ये इसका वो है और थर्ड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन है और सेकंड हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयी है। मतलब ये टॉप क्लास का अपना ये सीडीएमओ में इसका टॉप क्लास है, जिसे एक बहुत बड़ी कंपनी क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है, जो इसको रेटिंग दी हुई है। तो आप सोच सकते हैं इसका एक तरह से लीडर है सीडीएमओ में ये कंपनी, ठीक है? और ये बात करते हैं इसके दूसरे जो बिज़नेस है, तो डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट। डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट सिंपल सा समझिए तो अ, जो जितनी मेडिसिन्स हैं, जो उसके पेटेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, उसको क्या करती है ये बनाती है और उसको जो है अपने कस्टमर बेस में डिस्ट्रीब्यूट करती है और डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल दोनों में। तो इसका जो इसका फंक्शन है जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है ये बहुत बड़े स्तर पे है। ये मान के चलिए कि ये लगभग-लगभग देश के कई हिस्सों में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने इस जेनेरिक प्रोडक्ट को। और इंटरनेशनल में अगर बात करें तो इसका कनाडा और एक यूके 2 कंट्री जो हैं ये टारगेट करती है। यूके में जो 3-4 देश हैं सबको ये जो है वो सप्लाई करती है और बाकी इसका जो है रीच है बहुत अच्छे कंट्रीज़ में है जिनका मतलब कि अ, लगभग-लगभग अच्छा खासा ग्रोथ है। मुझे एक्चुअल उसका नंबर्स नहीं याद है। लेकिन अब कह सकते हैं इंटरनेशनल में इसका दबदबा इंटरनेशनल मार्केट में भी है जेनेरिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है? तो ओवरऑल मतलब कंपनी अच्छी है
और अच्छा काम कर रही है, अपने क्षेत्र की बहुत बेहतरीन कंपनी है और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इसका आप सीडीएमओ जो है इसका ये स्ट्रेंथ है इसका और वीकनेस इसकी कुछ ख़ास वीकनेस है नहीं। कॉस्टिंग वग़ैरह मैन्युफैक्चरिंग वग़ैरह थोड़ी-सी है, लेकिन उसका उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कंपनी में। तो ओवरऑल एक कंपनी अच्छी है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है और आप जो है इसको लिस्टिंग गेन के लिए भी इसको आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रहा आज का ओवरव्यू इस आईपीओ के बारे में और आपको एक थोड़ा-सा अपने से आप इसका रिसर्च करें और जा कर के गूगल वगैरह करें। इस कंपनी का आरएचपी जो है उसको चेक करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको निकल कर आएँगी। अपने से अगर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये रहा, बाकी जो है मैं कोई एडवाइज़री नहीं दे रहा हूँ ये और ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो बाकी अपने हिसाब से अपना रिसर्च करके इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।